नाथां दी जोड़ी नो लोकी चुक चुक शीश नवांदे। नाथां दी जोड़ी नो लोकी चुक चुक शीश नवांदे। एक राजा भरथरी है दूजा बालक नाथ कहावे। एक राजा भरथरी है दूजा बालक नाथ कहावे। नाथां दी जोड़ी नो लोकी चुक चुक शीश नवांदे। एक शातलाइयां दा दूजा नगर उज्जैन दा राजा। एक राजा भरथरी है दूजा बालक नाथ कहावे। एक छड़ आया पिंगला नू दूजा रतनों नू छड़ जावे। नाथां दी जोड़ी नू लोकी चुक चुक शीश नवांदे। एक चार दा कौमां नू दूजा धूने नू जगावे। एक चार दा कौमां नू दूजा धूने नू जगावे। नाथां दी जोड़ी नो लोकी चुक चुक शीश नवांदे। एक राजा भरथरी है दूजा बालक नाथ कहावे। एक राजा भरथरी है दूजा बालक नाथ कहावे। बोलो हरे कृष्ण हरे राम कंठ मिलिया हर नाम कंठ मिलिया हर नाम। कंठ मिलिया हर नाम कंठ मिलिया हर नाम। भोग तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाम। मन विद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। कोट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो। लिखिया को न सकई मेरे साधु गुण गाओ मेरे साधु
जैते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत समाहो कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुड़ न बिछड़िया हो बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाहो शरम पे नारायण नानक दर पैया हो ओख सुहंदा सारब सुख जिस बख्श बेपरवाहो कंठ मिलिया हर नाम कंठ मिलिया हर नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कंठ मिलिया हर नाहु कंठ मिलिया हर नाहु बोलो राधा कृष्ण भगवान की श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ठाकुर जी दी अब तुलसी दी कथा सुनाने बोलो हरे कृष्ण ठाकुर जेडे शालग्राम भगवान है ना ये एक छोटे जे हुंदे और इन्हों आकार बनया हुंदा विच लीका होंदियां जिद्दां कोई खोदिया हुंदा लेकिन हुंदी कुदरती है आप नहीं बनाए जाते। शालिग्राम भगवान जो है एकता जलंधर जो शहर बसा हुआ है पंजाब विच जलंधर नाम का एक राक्षस होया बोलो हरे जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था और जलंधर उसको तब कहा जाता था कि वो जल के अंदर ही उसका जन्म हुआ। भगवान शिव पुराण में सारी कथा है और भगवान शंकर के आंखों के आंसू से उसका जन्म हुआ था। बोलो हरे कृष्ण। पर भगवान से ही उसका जन्म हुआ और भगवान को ही मारने लगा। ये राक्षस वृत्ति होती है। मां पार्वती की मां है सारे संसार के और वो कहने लगा कि भगवान शंकर को मार करके मैं पार्वती से ब्याह करूंगा। ये राक्षस होते हैं। हरे
नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा आदमा नर आदमा मायावृत ज्ञानः आश्रम भावमाश्रितः। भगवत गीता जी का श्लोक है, दुष्कृतना बुरे कर्म करने वाले। बोलो हरे कृष्ण। वो मेरा भजन नहीं करते हैं, वो नरों के बीच नीच है। उनका ज्ञान माया द्वारा हरण कर लिया होता है। आसुम भाव, जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं, उनकी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, वो ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो वृंदा के पिता का नाम कालनेमी था। बोलो हरे कृष्ण। तो उसने शंकर भगवान पर चढ़ाई कर दी थी। बड़ा युद्ध हुआ। इस सारी कथा शिव पुराण में है। तो वृंदा पतिव्रता थी। वो पतिव्रता के शक्ति से वो लड़ता था जलंधर, और सारी दुनिया में शोर मच गया। तो फिर सारे देवता भगवान शंकर जी भगवान नारायण को कहने लगे कि महाराज, इसका नाश करो। तो भगवान नारायण विष्णु भगवान, हरे कृष्ण, जलंधर बन करके और वृंदा के पास गए। तो बाद में वृंदा को जब पता लगा तो उसने श्राप दे दिया विष्णु भगवान कि तू पत्थर हो जा। ते भगवान ने भी श्राप दे दिया कि तू जड़ हो जा। तो आज वो ही शालग्राम है। विष्णु भगवान ही पत्थर के रूप में विराजमान हुए, ठाकुर के रूप में। और वृंदा तुलसी का नाम, वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाद में वृंदा बहुत पछताई कि नारायण भगवान को मेरे से ऐसे श्राप दिया हुआ। तो भगवान ने कहा, जब तक तेरा पत्ता शालग्राम पर नहीं चढ़ेगा तब तक मेरी पूजा स्वीकार नहीं हो। अब भी भगवान का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल पाते हैं। 56 भोग 36
निरंजन, बिना तुलसी प्रभु एक न माने। तुलसी ने किसी राजा के घर में जन्म लिया था, एक राजकन्या ने। जो गंडकी नदी कहाई, तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। तो गंडकी नदी ने वर मांगा कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम प्रेमा भक्ति से जल बन जाओ, मैं आपके बीच से जन्म लूंगा शालग्राम के रूप में। ते भगवान शालग्राम बने और गंडकी नदी बनी, वृंदा तुलसी बनी। तो एक राक्षस ने भी भक्ति की, तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। तो राक्षस कहने लगा, मैं तो खाना है। राक्षसी बुद्धि, मैं आपको खाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान ने कहा, तू कीड़ा बन जा, मैं पत्थर बन जाऊंगा, तो तू मेरे को खा लेगी। तो वो कीड़ा बन गया, वो ही शालग्राम को ऐसे लीकम बनी है ना, तो वो ही शालग्राम भगवान कीड़े के द्वारा, ऐसी कथा है। तो शालग्राम भगवान साक्षात विष्णु भगवान है। बोलो हरे कृष्ण। तुलसी साक्षात वृंदा है और तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमो। एक संत हुए गोपाल भट्ट वृंदावन में, गौड़िया संप्रदाय के संत, वैष्णव गौड़िया संप्रदाय के संत, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय के संत। तो एक बार नेपाल गए। नेपाल गए तो गंडकी नदी में भी गए, स्नान किया। वहां बहुत ही ठंडा पानी है गंडकी नदी का, बर्फ ही है। बोलो हरे कृष्ण। तो वहां से शालग्राम लेकर के आए वृंदावन में। बोलो हरे कृष्ण। तो आकर के सेवा पूजा करने लगे ठाकुर जी को। ऐसा एक बात है भी, जो शालग्राम भगवान है उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती।
वो स्वयं भू भगवान है। तो जब नर्मदा से निकलते भगवान शंकर जी के शिवलिंग, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान का ही स्वरूप नर्मदा जी से निकलता है। बोलो हरे कृष्ण। वैसे अपने मन को खुश करने के लिए पूजा पाठ जो भी ब्राह्मणों के द्वारा करा सकते हैं, पर ये शालग्राम और शिवलिंग ये स्वयं भू अपने आप प्रकट होते हैं और स्वयं इनमें प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली हो ही होती है अपने आप। बोलो हरे कृष्ण। जो मूर्ति हाथों से बनाई जाती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मशीनरी से मूर्ति बनाई, जो स्वयं ही प्रकट है उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा की लोड़ नहीं होती है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और भगवान का नाम ठाकुर है। वृंदावन में कोई मूर्ति नहीं कहेगा ठाकुर जी, बंके बिहारी ठाकुर जी, राधा रमन ठाकुर जी, जो रासलीला में ठाकुर बनते उनको भी ठाकुर जी कहते हैं। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो गोपाल पट नाम के महापुरुषों ने ठाकुर जी को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया और पूजा सेवा करने लगे। तो एक बार एक शाहूकार वृंदावन में आया, तो उसने कहा जितने भी वृंदावन के मंदिर हैं उन मंदिरों में जितने ठाकुर विराजमान हैं, वृंदावन के ठाकुर ज्यादा तौर पे स्वयंभू प्रकट है अपने आप। बंके बिहारी ठाकुर जो है वो कोई हाथों से मूर्ति नहीं बनाई गई, ना सीमेंट की मूर्ति है ना पत्थर की मूर्ति है। वो तो स्वामी हरिदास महाराज जी के प्रेम में प्रकट हुए थे। निधि वन सेवा कुंड ऐसे ठाकुर जी हरिदास जी को दर्शन दिए थे। यही राधा रमन जो है वो भी स्वयं प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए? तो एक शाहूकार आया हरे कृष्णा, और वो शाहूकार ने कहा कि मैं जितने भी मंदिर है, मंदिरों में जितने ठाकुर है, मैं सबको पोशाक पहनाऊंगा, सबको सोने के आभूषण पहनाऊंगा। तो बहुत कपड़े लेकर के आया शाहूकार। सभी मंदिरों में उन्होंने सेवा की अपनी तरफ से। देखो, पैसा वही सफल है जो भगवान की सेवा में लगे। बोलो हरे कृष्ण। हाथ वही सफल है जो भगवान की सेवा करते हैं। कान वही पवित्र है जो भगवान की कथा सुनते हैं।
जीवा वो ही पवित्र है जो हरि नाम का सिमरन करती है। आंखें वो ही पवित्र है जो दर्शन करती ठाकुर का। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मस्तपादयोर्न स्मृत्यां शीर्षस्थनिवास्य प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवतनुनाम। वाणी गुणानुकथन, वाणी भगवान के गुणों का कथन करे। वाणी गुणानुकथन श्रवणौ कथायाम, कान भगवान की कथा सुने। हस्तौ च कर्मसु, हाथ भगवान के सेवा में लगे। मनस्का पादयोर, मन जड़ा है भगवान के चरणार बिंदों में लगे। मन विद्या चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। तो सबई मन कृष्ण पदार बिंद्यो बंचांसी विकुंठादि गुणानुपर्णने करो हरि मंदर मादनशु श्रुति चिकारा अचुत सत्कथोद्या। दृष्टि मेरी सदा जो भगवान के प्यारे लाडले संत है, भक्त है, उनके दर्शनों के लिए लालित रहे। मेरा सिर सदा भगवान के चरणों में झुके प्रणाम करे। तो उस शाहूकार जब गोपाल भट्ट जी के पास आए, कहने लगे मैं आपके ठाकुर को वस्त्र देना चाहता हूं, सोने के भूषण देना चाहता हूं। तो गोपाल भट्ट कहने लगे भैया हमारे तो ठाकुर ऐसे है गोल मटोल, ना वो भूषण पहनते हैं ना वो वस्त्र पहनते हैं, वो तो स्वयं ही सब कुछ है। तो शाहूकार वहां से चले गए और मंदिरों में देने के लिए। पीछे से गोपाल भट्ट जी के मन में ऐसा आया कि ठाकुर जी जे तुसी बड़े हुंदे ता मैं अपना मन पूरा करने दा तुहानू कपड़े पवांदा, तुहानू मैं सोने दे गहने पवांदा, तुहाडे हाथ विच बंसरी शोभत हुंदी, तुहानू मैं मोर मुकुट लवांदा। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, ओ शाहूकार भी आपके दर्शन करने आया, वो भी बेचारा निराश होकर के गया। तो ठाकुर जी ने गोपाल भट्ट संतों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इतने ठाकुर कितने बड़े बन गए, अपने आप ही बन गए, किसी ने नहीं बनाए। उनका नाम है राधा रमन। क्या नाम है? एक उठनी में कहा जो कहानी है, एक भक्तमाल में भक्त चेतन अंक में वर्णन है कि अब भी आप वृंदावन में जाओ तो वहां पर कहो हमने राधा रमन मंदिर के दर्शन करने ठाकुर जी के, तो आज भी आपको साक्षात ठाकुर जी दर्शन देते हैं। मोह लिया मेरा छोटा सा मन, जय जय राधा रमन प्यारे राधा
लिया मेरा छोटा सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। लिया मेरा छोटा सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। मोह लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। 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 मोह लिया मेरा छोटा सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। लिया मेरा छोटा सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन। जिस देश में परदेश में रहो, श्री राधा रमन राधा रमन कहो। कहो बोलो राधा रमन भगवान की जय। तो शाहूकार को बुलाया गया। उन्होंने पहले देखे गए थे छोटे जैसे ठाकुर, अब इतने बड़े हो गए तो बहुत खुश हुए। वो भी भगत थे। जो ठाकुर जी की सेवा करता वो भगत ही होता है। जो ठाकुर जी के मंदिर में आता वो भगत होता है। जो ठाकुर जी की सेवा करता वो भक्त होता है। तो गोपाल भट्ट नाम के महात्मा जो थे, उन्होंने ठाकुर जी की अब तो ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, आरती भी करनी है, सब सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो एक दुकान से आधार हो गया। तो दुकानदार महात्मा गोपाल भट्ट को डांटने लगे, महात्मा जी को, कि तूने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो नहीं दिए तो मैं आपकी बेइज्जती करूंगा। तो महात्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ। तो ठाकुर जी अपने भक्त का दुख देख नहीं सके। ठाकुर जी गोपाल भट्ट का रूप बना करके सारे पैसे दे और रसीद भी ले आए। जब कोई भक्त आया तो राधा रमन जी की उसने सेवा की, तो वो पैसा वो लेकर दुकान में गए। तो दुकानदार ने कहा कि बाबा जी आप पैसे दे गए हैं मेरे को,
कहने लगे मेरे पास पैसा आए नहीं, देना कहां से था? कहते नहीं, आप तो एडवांस दे गए, रसीद भी है मेरे पास, मैंने आपको भी दी है। अपनी जेब देखो, जेब देखी तो उसमें से रसीद भी मिलेगी। बोलो हरे कृष्ण। अनन्यं चिंत्यन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेता स्मृति, जो अनन्य भाव से मां स्मृति नित्य है तस्यं सुलभ पार्थ युक्त से उपासते। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसको मैं उसके सभी काम में आप ही करता हूं। काम तेरा कृष्ण करते जा रहे, तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे, तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे। काम तेरा राम करते जा रहे, तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे, तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे। हरे कृष्ण।